कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कूटनीति की विफलता है। और ये तो दिखती हुई बात थी कि चुनावों की वजह से जो पश्चिम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में, केरला में जो चुनाव हो रहे थे, उसकी वजह से ये दाम नहीं बढ़ाए गए थे। और हम तो यही एक निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि आप पहले ही देश में इतनी जो है वो बेरोजगारी है, उसके ऊपर महंगाई की जो मार अब ये हमारे देश के लोगों को पड़ रही है, प्रदेश के लोगों को पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। कहा था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की कूटनीति की विफलता है। और ये तो दिखती हुई बात थी कि चुनावों की वजह से जो पश्चिम बंगाल में, असम में और तमिलनाडु में, केरला में जो चुनाव हो रहे थे, उसकी वजह से ये दाम नहीं बढ़ाए गए थे पेट्रोल और डीजल के। हालांकि कुछ समय पहले कमर्शियल एलपीजी के दाम डबल कर दिए गए थे, जिससे कारोबारियों को तो नुकसान हुआ ही, मगर जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, ढाबा वाले हैं, आप जानते हैं प्रदेश में यही सीज़न होता है जब अधिकतर हमारे, चाहे कुल्लू मनाली है, शिमला है, आपका धर्मशाला है, मैक्सिमम जो है आपके टूरिस्ट इस समय में आते हैं और यही आमदनी का एक ज़रिया है। तो सबसे बड़ी मार सबसे पहले तो आपके होटेलियर्स को, ढाबा ओनर्स को, रेस्टोरेंट ओनर्स को पड़ी। और अब दूसरी मार जो है वो हमारे पेट्रोल और डीजल पिछले कल महंगा कर दिया गया। ये निश्चित तौर से जहाँ पे हमारे कमर्शियल गाड़ियों पे एक बोझ डालेगा, उससे आम महंगाई, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो सरिया है, एल्युमिनियम तो वैसे ही बहुत महंगा हो गया है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटियाँ उसकी लगातार जो है वो महंगाई की वजह से, जो ब्लॉकेज हुआ है उसकी वजह से बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, सब्जियां हैं, तेल है, दूध है, जिनका रोज़ का आदान प्रदान मार्केट में होता है, स्वाभाविक है जब तेल बढ़ेगा, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो उस जो है दाम इन चीज़ों के बढ़ेंगे और इसका सीधा नुकसान हमारे प्रदेश के बागवानों को, किसानों को और हमारे प्रदेश के जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स है, उनको उसका देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर सरकार को जो है वो तुरंत रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, मगर इसमें कोई बात नहीं हो रही है, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। और बिटुमन का एक वैसे ही मसला हमारे पूरे देश के अंदर है, ये केवल हिमाचल की बात नहीं है। यही सीज़न है जब मैक्सिमम टारिंग पूरे प्रदेश के अंदर होती है। हमारा टारगेट है कि हमने प्रदेश में करीबन जो है 500 से 600 किलोमीटर टारिंग इस सीज़न के अंतर्गत करवानी है, मगर क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, एकदम डबल बिटुमन के दाम हो गए हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। तो ये मसला केवल हिमाचल प्रदेश का नहीं है, दिस इज़ अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑल ओवर द कंट्री। हर जगह पे मैं, और जगहों के जो हमारे लोक निर्माण मंत्री है, कई जगहों पे और विभाग के मंत्री है, उनके बयान भी मैं पढ़ रहा था कि दिल्ली में भी ये मसला छाया हुआ है, राजस्थान में भी ये मसला छाया हुआ है, मध्य प्रदेश में भी ये मसला छाया हुआ है। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो प्रदेश के कंज्यूमर्स के ऊपर, प्रदेश के उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ रहा है। और निश्चित तौर से जिस तरीके से अभी भी एक अनसर्टेनिटी का माहौल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो है वो चीन गए, वहाँ पे बैठक हुई, मीटिंग्स हुई, मगर कोई भी इसमें सोल्यूशन जो है अभी तक ईरान का वॉर का और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का निकल कर नहीं आया है। तो हम जानते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है, मगर इसको प्रधानमंत्री जी को और उस स्तर पे इसके ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए, क्योंकि हम देश की बात तो कर ही रहे हैं, मगर इसका सीधा नुकसान हिमाचल प्रदेश के लोगों को हो रहा है। पहले तो केवल था कि एंटिसिपेशन में था कि हो सकता है, मगर अब हमको उसका इफेक्ट देखना, रोज़मर्रे के जीवन में लोगों को देखना शुरू हो गया है। जिस तरीके से अपील करी जा रही है कि गाड़ियां कम इस्तेमाल करें, और जिस तरीके से अपील की जा रही है कि सोना का जो है कम खरीदा जाए, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सोनार है हिमाचल प्रदेश के, उनके ऊपर सीधा जो है प्रहार है। सोनार की इंडस्ट्री में, ज्वेलरी के इंडस्ट्रीज़ में कितने हमारे जो है कारीगर, जिनका रोज़ का जो है वो जीवन, उनकी दाल रोटी इस बिज़नेस से चलती है,
अगर आप सीधे रूप से उनको डिसइन्वेंटाइज कर रहे हैं कि आप मार्केट से सोना ना उठाए या सोना ना खरीदे, तो निश्चित तौर से उनके पेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ी लात मारी है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये मसले राजनीतिक दृष्टिकोण से हमको इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। दीज आर लार्जर इंटरेस्ट फॉर द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इसमें जो है केंद्र सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश के संबंध में निर्णय लिए जाए। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर हम सभी जो इसके अफेक्टेड लोग हैं, चाहे वो हमारे व्यापारी है, चाहे वो हमारे कारोबारी है, चाहे वो हमारे सोनार है, उनके साथ चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि क्या इसका वे आउट है, क्या इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। उसके ऊपर बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। यही एक लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपको सभी स्टेक होल्डर से बार बार उसमें बात करनी है। जो रिलीफ उसमें प्रदेश की ओर से दिया जाता है वो दिया जा सकता है, उस पर मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे। मगर कुछ चीज़ें इसमें प्रदेश के पैरामीटर्स में नहीं आती है, नेशनल इश्यूज है, तो कैसे उसका संज्ञान लेना है, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, दैट कॉल हैज़ टू बी टेकन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। और हम तो यही एक निवेदन उनसे करना चाहेंगे कि आप पहले ही देश में इतनी जो है वो बेरोजगारी है, उसके ऊपर महंगाई की जो मार अब ये हमारे देश के लोगों को पड़ रही है, प्रदेश के लोगों को पड़ रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है और इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए।